सरकार परीक्षा में हम रिटायर जरूर हुए पर टायर्ड नहीं हुए हम। ये बुजुर्ग लोग हैं, ऐसा ना हो कि आशीर्वाद देने की जगह ये अभिशाप दे। हम सारे जो 80 और राउंड अबाउट 80 है, कितने साल जिएंगे, किसको हमारी गवर्नमेंट करेंगे ये। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी विभिन्न लंबित वित्तीय देनदारियों को अदा न करने के चलते पेंशनरों ने चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया और सुक्खू सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने पेंशनरों की देनदारियों को अदा नहीं किया तो वह सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। पेंशनरों ने बताया कि सुक्खू सरकार पिछले 3 वर्षों से 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के रिटायर्ड हुए पेंशनर्स के साथ सोतेला व्यवहार कर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट नहीं दे रही है। 13% डीए और 44 महीने के एरियर्स की अदायगी भी अभी तक नहीं दी गई है। पिछले 3 वर्षों से करोड़ों के चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण पेंशनर्स में सरकार के प्रति भारी रोष है। तुलने की बात है, इस वक्त हमारे बीच में 95 इयर्स के मेल हैं, 93 इयर्स की फीमेल भी बैठी है, जो अपने अधिकारी की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जब धर्मशाला हमारा यही इसी एक्शन कमेटी के तहत जब हुआ था, रैली हुई थी, तो उस टाइम 8-10 हजार लोग वहां थे। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में धर्मशाला बुलाया था इसी एक्शन कमेटी को, और उन्होंने कहा था शिमला जाके 7 दिन के अंदर बुलाऊंगा, तो 6 महीने का टाइम हो गया, उन्होंने बुलाया नहीं। हमारी प्रमुख मांगों में है, हमारा डीए 13% डीए हो गया, अभी 3 और भी बन गया है, और उसके अलावा मेडिकल रिम्बर्समेंट 3.5 सालों से नहीं मिले, जो कि बेहतर बीमारियों से पीड़ित है। ओल्ड एज में हमने नौकरी में रहते कभी मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं लिया बहुतों ने, तो अब जरूरत पड़ती है, कोई ऑर्थो का पेशेंट है, कोई कार्डिक पेशेंट है, कोई कैंसर से पीड़ित है, तो वो इलाज नहीं करवा सके, अपना इलाज समय से नहीं करवा सके और वो स्वर्ग भी सुधार गए। तो हम चाहते हैं कि आगे जो हमारे और साथी है उन्हें इस ऐसा समय ना देखना पड़े। लेकिन इसके अलावा हम तीन त्रासदी से पीड़ित है। पहली, यही लोग जो 1,80,000 पेंशनर है, सीधे सीधे 8 लाख वोटर है प्रदेश में, तो ये 3 त्रासदियों से पीड़ित है। पहली त्रासदी जो नेचुरल क्लेमिटी की थी, यही लोग गांव में रहते हैं, इन्हें कोई वहां मुआवजा नहीं मिला। दूसरी त्रासदी है जो 1/16 से लेके जनवरी 22 तक का जो एरियर लाखों रुपया था वो मिलना था, वो इन्हें नहीं मिला। तीसरा, जो महंगाई भत्ता नहीं मिला, हम उसी में जूझ रहे हैं। जो महंगाई बढ़ती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पैमाना है, उस हिसाब से महंगाई बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ी है, और जो बच्चे हैं सारे हाई एजुकेटेड है, वो सब बेरोजगार है। तो ये रोजगार देने में सरकार असमर्थ है, तो ना ये बेरोजगारों को रोजगार दे पाई, ना हमारे एरिया दे पाई। अगर कम से कम ये एरिया हमें जो मिलता, तो उन बच्चों को, एजुकेटेड बच्चों को स्वरोजगार करते तो प्राप्त होते। तो ये ऐसा सारा हो गया। अब तो हमारी इस सरकार से एक ही प्रार्थना ही बोलूंगा मैं, कि सरकार तो सरकार होती है, बुजुर्ग लोग हैं, ऐसा ना हो कि आशीर्वाद देने की जगह ये अभिशाप दे। तो सामने रहते वार्ता की लीड लाए, जो भी टेबल नेगोशिएशन में होगा वो सबको मंजूर हो। आखिरकार ये हालात संघर्ष का क्यों बना, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पिछली जो भूत बढ़ के बैठे, भूत सरकार भी जिम्मेदार है। जयराम ठाकुर ने 25,000 करोड़ रुपया पेंशनरों की, 6 निवृत्त कर्मचारियों की भुगतान के जो लोन दिया था, कर्जा दिया था, वो पैसा कहाँ गया? अपने होटलों में लगा दिया। तो हम बुजुर्गों की सरकार परीक्षा में हम रिटायर जरूर हुए पर टायर्ड नहीं हुए हम। हमारा जज्बा जमीन आज भी है, कर्मचारियों का इतिहास रहा है। हम संघर्षी लोग, हम संघर्ष करेंगे अपने हक अधिकार के लिए, हमारी कोई नई मांग नहीं है। और जैसे कि मेरे से पहले हमारे एक साथी ने कहा, कई साल के मेडिकल बिलों का भुगतान पेंडिंग पड़ा है। हमारा कई कर्मचारी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, कैंसर है, हार्ट पेशेंट है, ऑर्थो का है, तो वो कहां से करे? और कुछ परिवार तो ऐसे भी है जिनके पास पेंशन के सिवाय कोई साधन ही नहीं है, इनकम का साधन ही नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उसी पेंशन पे गुजारा करता है। बच्चे को जरूर पढ़ा लिया है पर बच्चा आगे बेरोजगार है, तो क्या करे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ये जितनी फौज फालतू की इकट्ठी की है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष,
चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ये वकीलों की फौज और ये जो डालिया का काफिला इसमें कटौती करे, हमें कुछ नहीं पता। आपका खजाना खाली है या भरा है, आप हमारी देनदारी दे दो, नहीं तो ये पेंशनर आने वाले हमारे पास संवैधानिक बहुत बड़ा अधिकार है जिसका हमारा कर्मचारी पेंशनर कर्मचारी इस्तेमाल करेगा। इन्हीं कर्मचारी के सहयोग से हमने सरकार बनाई है, तो यही कर्मचारी अपने सहयोग से सरकार को बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।